जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है और वो अपडेट इस लेटर के आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 8वें वेतन आयोग में आपका फिटमेंट फैक्टर अब किस तरीके से मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए ये एक लेटर है जो कि गवर्नमेंट का लेटर है। मैं आपको ये लेटर दिखाता हूं और क्यों ये मैं बोल रहा हूं, देखिए इस लेटर के आधार पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसके आधार पर, इसके वजह से रक्षा मंत्री जी की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये प्रपोजल जो है अप्रूव किया है, लेटर जारी कर दिया है कि फैमिली का जो साइज है, आकार है, उसको एक्सपेंशन की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, उसको मंजूरी दे दी गई है। अभी तक आपको वेतन आयोग में जो फैमिली यूनिट काउंट होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन अब इस फैमिली यूनिट के एक्सपेंशन को मंजूरी दे दी है। लेकिन दी के संदर्भ में है पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, गवर्नमेंट एकोमोडेशन के पर्पज से। जब गवर्नमेंट एकोमोडेशन में फैमिली यूनिट को परमिशन दे दी है, एक्सपेंशन कर दिया गया है, तो यही एक्सपेंशन आपके वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब गवर्नमेंट एक तरफ ये कह रही है कि आपके फैमिली यूनिट को एक्सपेंस कर दिया एकोमोडेशन के लिए, तो उस एकोमोडेशन में जो फैमिली रहेंगी, यूनिट होंगी, उनका खर्चा भी तो होगा। किसके ऊपर आएगा, किसको दिया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सपोर्टिंग है। अगर इसी तरीके का कोई लेटर रक्षा मंत्रालय के बाद रेलवे मंत्रालय की तरफ से, पोस्टल विभाग की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से और किसी के लिए निकला है, तो वो बड़ा ही सपोर्टिंग है वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करने के लिए। अब इस संदर्भ में आगे देखिए, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट। आज से 1 साल पहले, यानी कि मार्च, कितने मार्च, 24 मार्च 2025 को हमारे जितने भी माननीय हैं, उन्होंने अपनी सैलरी को 24% बढ़ोतरी कर ली थी, 24%, और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया था दोस्तों विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी 2 साल बैक डेट से। तो अब जब वेतन आयोग आएगा तो जो 24% बढ़ी हुई सैलरी है, उनके लिए इस पर भी वो एप्लीकेबल होगा। तो इनकी तो बेसिक यूनिट, फैमिली यूनिट जो है, पहले से उन्होंने अपनी बढ़ा ली। फिटमेंट फैक्टर कितना, वो तो उन्होंने ऐड ऑन कर लिया। चलो, ये उनका पावर है, इस्तेमाल करते। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पर कि फिटमेंट फैक्टर आपका फैमिली यूनिट के आधार पर कैसे बढ़ता है। ये आपका फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मेमोरेंडम उन्होंने तैयार किया था, उसमें इसका पूरा जिक्र किया है। उसके संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, जो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए, इन्होंने अपने उस मेमोरेंडम के पैरा 5.7 में लिखा, नीड फॉर 5 यूनिट फैमिली कंसीडरेशन। यहाँ पर 5 यूनिट का बात कही है, और ये लेटर के हिसाब से अब इन्होंने इसमें किस किस को इंक्लूड किया है ये देखिए। कौन कौन, पेरेंट्स, डिपेंडेंट सिबलिंग्स एंड लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रंस। हम डिपेंडेंट सिबलिंग्स को भी छोड़ दें, लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी छोड़ दें, सिर्फ पेरेंट्स को ही लें, तो फैमिली यूनिट 5 बन जाती है। अब चलते हम उसी लेटर पे जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, इन्होंने फॉर्मूला जो 7वें वेतन आयोग में डॉक्टर ऑकराइट फॉर्मूला जो था, 5 यूनिट फैमिली मिनिमम पे इज प्रोजेक्टेड, तो उसके हिसाब से आपकी मिनिमम जो पे लेवल 1 की सैलरी बनती है, वो बनती है 76,360। उनकी सैलरी इतनी बनती है।
फिर भी यहाँ उनकी तरफ से सजेस्ट किया है, रिकमेंडेशन दिया है, फिटमेंट फैक्टर इन्होंने 3 सजेस्ट किया है, जबकि फैमिली यूनिट के हिसाब से उनकी बनती है 76,360। अब फिट में, क्योंकि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 3 से कम नहीं होना चाहिए उन्होंने सजेस्ट किया है, तो 3 अगर फिटमेंट फैक्टर उन्होंने सजेस्ट किया तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बनती है पे लेवल के हिसाब से। ये उनकी टेबल है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 3 से लेके 3.25 तक रिकमेंड किया था। वो ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए अलग अलग एंट्री के हिसाब से, और उसके हिसाब से पे लेवल 1 में जो फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो आपकी बेसिक सैलरी बनती है 54,000। उसी के हिसाब से ये आपकी पे लेवल के हिसाब से आप देखते चले जाएं। अगर डिफेंस पर्सनल की बात करें तो पे लेवल 3 से शुरू होती है 65,100 प्लस अभी इसमें आपकी एमएसपी और दूसरी चीज़ें भी जुड़नी होती हैं। ये बेसिक पे है, तो ये आपका लेवल है। अब आप देखेंगे इसमें हर एक पे लेवल के हिसाब से किसकी कहाँ एडजस्ट होती है। आप ये देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पूरा देख सकते हैं। ये जो मेमोरेंडम था 60 पेजेस का था ये मेमोरेंडम। अब आगे देखें, इसी के हिसाब से अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम की, तो देखिए जो कंपैरिजन रेशियो है, मिनिमम 54,000 और मैक्सिमम 8,12,500। तो ये जो रेशियो है 1:15 प्लस 1:15, थोड़ा सा मार्जिनली प्लस है, 1:15 का रेशियो बनता है। ये है फिटमेंट फैक्टर की जो बात है, जो ये लेटर सपोर्टिंग लेटर आपका जारी किया है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और ये जो मेमोरेंडम है ऑलरेडी ये पे कमीशन पैनल के पास जा चुका है अलग अलग माध्यमों से। ये मेमोरेंडम इन्होंने तैयार किया और इसी तरीके से और लोगों ने अपने अपने मेमोरेंडम तैयार किया और वो पे कमीशन पैनल के पास जा चुके हैं। अगर इस तरीके के लेटर और डिपार्टमेंटों का कोई निकला है अब, तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर होगा ये डिसीजन लेने के लिए कि फैमिली यूनिट को इंक्रीज किया जाए या नहीं। अगर नहीं किया जाता है तो कल को ये सारे कोर्ट केस बनेंगे, लिटिगेशन होगा, सब लोग जाएंगे, क्योंकि ये एक आधार भी है। दूसरा एग्जाम्पल वो भी होगा, माननीयों ने इस तरीके से बीच में अपनी पढ़ाई अब उसके ऊपर भी बढ़ रही है, तो एक ही देश में एक ही पे कमीशन में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेतन आयोग कैसे हो सकते हैं। जब 10 साल में आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए। जब बीच में एक अपने लिए कोई और बढ़ा लेता है तो उसका भी तो कुछ जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर किसी के पास है तो वो सोशल मीडिया पर वो दूसरे लोगों के साथ मिलके अपने मेमोरेंडम, अभी 30 तारीख तक आपने मेमोरेंडम देने हैं, तो उसमें इन सबको इंक्लूड करें। ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।